जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। देख क्या भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिलजुल के रहें। प्रभु इस पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। और जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, उसे 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 133 और एक का वचन। क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिल के रहें। हे भाई और बहनों, इस वचन के ऊपर बहुत दिनों से हम ध्यान दे रहे थे कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहे। ये कितना भला और मनोहर बात है, यानी कि कितनी मनोहर बात है और कितना भला है। परमेश्वर को भाता है कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहो। जब भाई भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं तो परमेश्वर पिता की महिमा होती है। जब भाई भाई मिलजुल के नहीं रहते हैं तो पिता परमेश्वर की भी निंदा होती है। हे भाई और बहनों, कई दिनों से इस वचन के ऊपर हम चर्चा करते आ रहे थे कि भाइयों को जो है आपस में जो है मिलजुल के रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, हमने धरती के ऊपर बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, बहुत सारे रिश्ते जो है तोड़ देते हैं, जो हम बनाते हैं और तोड़ देते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हम कभी तोड़ नहीं सकते और ना ही हम इसे बनाते हैं। इसे परमेश्वर ऊपर से बना के भेजता है, जो कि भाई और बहनों का जो कि रिश्ता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने ऐसे ही भाई और बहनों का जो रिश्ता जो है ऊपर से बना के भेजा है और उसके साथ एक आज्ञा दी है कि भाइयों से प्यार करो, भाइयों के साथ मिलजुल के रहो। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि भाइयों का कोई और दुश्मन नहीं होता है, दूर दूर वाले नहीं होते हैं, बल्कि उनके अपने ही भाइयों के साथ उनका रिश्ता जो है खराब है। अपने गांव वालों के साथ, अपने शहर वालों के साथ, अपने ऑफिस में लोगों के साथ हमारा अच्छा बर्ताव होता है और अच्छी तरह से हम बात भी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि अपने ही लोगों के साथ हम लोग सुलह नहीं कर पाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप भी ऐसे ही कर रहे हो आपके भाई के साथ, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आपने उद्धार पाया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, अगर आप परमेश्वर के घर में आते हैं, सेवा करते हैं, दान भी देते हैं, तो भाई और बहनों, अगर आपके भाई के साथ आपकी सुलह नहीं है तो वचन कहता है कि क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई जो है आपस में मिलजुल के रहें। क्या आप अपने भाई के साथ मिलजुल के रहते हैं? क्या परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं कि नहीं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में मत्ती और 18 और 21 और 22 वचन में कुछ इस तरह से लिखा है। तब पतरस ने आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार नहीं 70 गुना तक। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस आके ये कहता है कि अगर प्रभु जी मेरा भाई कोई गलती करता है, कोई अपराध करता है, कोई ऐसी चीज़ करता है जो मेरे दिल को दुख जाए, तो क्या मुझे
उसे 7 बार माफ कर देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह आगे से पतरस को ये कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक नहीं, 70 गुना तक उसे माफ करना है करके प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है। हे भाई और बहनों, अगर हमारे भाइयों के साथ हमारी सुलह नहीं होती है तो हमें कितनी बार उसे माफ कर देना चाहिए। हे भाई और बहनों, बहुत सारे भाइयों से ये भी सुना होगा, यार मेरे भाई ने मुझे ये कह दिया, ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है। इसलिए जब वो बात जो है दिमाग से नहीं निकलेगी तो भाई और बहनों जरूर अवश्य है कि हमें अपने भाई के ऊपर जो है गुस्सा आता ही रहेगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे पतरस ने कहा है कि प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करे, हे भाई और बहनों, हमें इस बात को अब समझना है कि मेरा भाई अपराध करे। मेरा भाई मतलब मेरा अपना भाई जो है अपराध करे। तो भाई कौन है? अब भाई कई तरीके के भाई होते हैं। एक भाई वो होता है जो मेरा अपना होता है, यानी कि मेरे माता और पिता से जिसने जन्म लिया है वो मेरा भाई है, यानी कि वो सगा भाई है। और एक भाई होता है जो कि हमारे ताऊ के जो बच्चे होते हैं वो भी हमारे भाई होते हैं। और दूसरा जो हमारे चाचा जी के बच्चे होते हैं वो भी हमारे भाई ही होते हैं, क्योंकि खून हमारा एक ही है। यानी कि जो हमारे ताऊ के जो बच्चे हैं वो भी हमारे भाई हैं, जो हमारे चाचा के बच्चे हैं वो भी हमारे भाई हैं, और जो मेरा भाई है वो भी मेरा ही भाई है। हे भाई और बहनों, तो यहाँ पे वचन में लिखा गया है यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 7 बार नहीं, 70 गुना, यानी कि उसे अब माफ ही करते रहना है। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई के अपराधों को माफ कर चुके हो? आपके भाई ने आपको कुछ कहा था कई साल पहले, क्या आपने आज भी उसे याद करके इसी तरह से अपने मन में पैर रख के आगे अपने बच्चों तक को आपने सिखाया है कि मुझे इसने ऐसा किया, मुझे तेरे चाचा ने ऐसा कहा था, मुझे तेरे ताऊजी ने ऐसा कहा था? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा ही सिखा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हम बहुत बार देखते हैं कि भाइयों के बीच में, कभी कभी बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जो है कभी कभी झगड़ा हो जाता है। इतना झगड़ा हो जाता है कि बाद में वो एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं पसंद करते और एक दूसरे के घर भी आना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि अपने बच्चों तक को कह देते हैं कि हमें उसके घर में नहीं जाना है। हे भाई और बहनों, पर हुआ क्या भाइयों के बीच में? सिर्फ ये कि इसने मुझे जवाब दिया, आगे से जवाब दिया, मेरे से ये छोटा है, मैं बड़ा हूं और मुझे इसने जवाब दिया, आगे से मुझे गालियां दी, गलत कहा। जब ये शब्द हमारे मुंह में से निकलते हैं तो भाइयों का रिश्ता जो है, बहुत बार हम देखते हैं कि भाइयों का रिश्ता जो है इन छोटी सी चीज़ों से टूट जाता है। हे भाई और बहनों, उसके बाद में हम सुलह नहीं कर पाते। कई साल तक हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, कई साल तक हम एक दूसरे के घर तक नहीं जाते हैं। हे भाई और बहनों, इसलिए क्योंकि मेरे भाई ने मेरी बेइज्जती 4 लोगों के सामने की, मेरे भाई ने मुझ पे हाथ उठाया 4 लोगों के सामने। हे भाई और बहनों, ऐसा हम करके अपने भाई से रिश्ता तोड़ देते हैं और अपने बच्चों का भी जो है उनसे रिश्ता तोड़ा देते हैं। हे भाई और बहनों, पर वचन में लिखा है कि अपने भाई को जो है 7 बार नहीं 70 गुना तक माफ़ करना, उसे बार बार माफ़ करते रहना, क्योंकि वो तेरा अपना भाई है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जिस भाई को हम माफ़ नहीं कर पाते हैं वो एक दिन गुजर जाता है, यानी कि वो अब धरती के ऊपर नहीं है, वो मर चुका है। तो कई भाई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चलो मेरे भाई ने मुझे भला बुरा कहा था,
अब वो इस धरती के ऊपर नहीं है, चलो अब मैं उसके घर चले जाता हूँ, उसके बच्चों के साथ सुलह करता हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई के बच्चे थे। लेकिन भाई और बहनों, कई भाई लोग ऐसे भी होते हैं कि उसका भाई अगर मर चुका है, अगर उसके भाई ने उसके विरोध में कुछ पाप भी किया था, तो भाई और बहनों, कई भाई लोग ऐसे भी हैं, मरने के बाद में भी अपने गुस्से को नहीं भूल पाते हैं, मरने के बाद में भी अपने भाई के ऊपर जलन रखना नहीं छोड़ते हैं। हे भाई और बहनों, मरने के बाद में भी उसके भाई के जो बच्चे हैं उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, उनसे नाराज रहते हैं, नहीं वो मिलते हैं, क्योंकि वो उसके भाई ने उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए उसके मरने के बाद में उसके बच्चों के साथ भी हम वैसा ही करते हैं। हे भाई और बहनों, क्या आप अपने भाई के मरने के बाद में जो आपके भाई के ऊपर गुस्सा था, क्या आप उनके भाई के बच्चों के ऊपर अगर आज भी वो गुस्सा जाहिर करते हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यदि आपने उद्धार पाया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो, हर संडे के दिन आके प्रभु यीशु मसीह की पवित्र रोटी में से तोड़ते हो, आप सेवा करते हो, दान भी करते हो, लेकिन अगर आपके भाई के मरने के बाद आप अपने गुस्सा जो है अभी तक नहीं निकाला है, आप अपने भाई के मरने के बाद उसके बच्चों के ऊपर अगर आप गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा रख रहे हो, नफरत कर रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। पतरस ने कहा, क्या मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? क्या मैं उसके अपराध को कितनी बार क्षमा करूं? क्या प्रभु जी मैं अपने भाई के अपराधों को 7 बार माफ करूं कि उसे मैं याद रखते रहूं, उसके मरने के बाद में भी याद रखता रहूं? ऐसा पतरस ने क्या कहा था? नहीं। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि अपने भाई को 7 बार नहीं 70 गुना तक उसे माफ करते रहे, अंत तक जो है माफ करते रहे, क्योंकि भाई और चारे का रिश्ता ही ऐसा है, वो हमेशा झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन भाई और बहनों, हम भी कभी कभी बड़े गलतियां करते हैं, छोटे भी गलतियां करते हैं, लेकिन हमें क्या सीखना है प्रभु यीशु मसीह से कि हमें अपने भाइयों को जो है माफ करना है। इससे परमेश्वर पिता की महिमा होती है भाई और बहनों। अगर हम अपने भाई की गलतियों को याद करेंगे, उसके मरने के बाद उसके बच्चों के ऊपर भी वो गलतियों थोपेंगे, उसके बच्चों से जलन रखेंगे, उसके बच्चों को नीचा दिखाएंगे, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, अगर आपने उद्धार पाके परमेश्वर के घर में सेवा करके, वचन बोल के, सब दान भी किए हैं, लेकिन अपने भाई के बच्चों के साथ आप नफरत करते हो कि मेरे भाई ने मुझे कुछ कहा था लेकिन अब वो धरती पे नहीं है, उसका गुस्सा उनके बच्चों के ऊपर निकालते हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। पतरस ने कहा कि मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? 7 बार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 70 गुना तक उसे माफ करते रहे, क्योंकि वो तेरा अपना भाई है, क्योंकि वो तेरा खून है, क्योंकि उसे तेरा भाई मैंने बनाया था, तूने अपने भाई को नहीं चुना था। प्रभु कहते हैं मैंने उसे चुना था तेरा भाई बनाने के लिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारा अपने भाइयों के साथ कैसा रिश्ता है? मेरे भाई के साथ मैं नाराज था, लेकिन मेरा भाई गुजर चुका है, लेकिन आज मैं उनके बच्चों के साथ भी नाराज हूं। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। पतरस ने कहा कि मैं अपने भाई के अपराधों को कितनी बार क्षमा करूं? कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार? कितनी बार? प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 बार नहीं 70 गुना, यानी कि अनगिनत बार हमें अपने भाई को माफ करना है, हमें माफ करते ही रहना है अपने भाई को। है भाई और बहनों, ये है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। अगर आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है, तो अपने घुटनों के बल आइए, अपने घुटनों के बल आके प्रार्थना कीजिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए। प्रभु जी, मैंने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला, बपतिस्मा भी ले लिया,
मगर मेरे भाई के साथ मैं जलन रखता था क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की थी। अब वो मर चुका है, लेकिन मैं अपने भाई के अपराध को नहीं भूल पाया। मैंने वो गुस्सा जो है उसके बच्चों के ऊपर भी निकाला, उनके बच्चों से बदला भी लेने की कोशिश की। सिर्फ मेरे भाई ने मेरे साथ गलत किया था। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो। मेरा भाई अब नहीं है, मेरे भाई के बच्चे अभी ज़िंदा हैं। मैंने अपना गुस्सा उनके ऊपर निकाला। प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा कर दे। प्रभु जी अपने खून से धो के मुझे पवित्र करो, क्योंकि वचन कहता है प्रभु जी कि अपने भाई को 7 बार नहीं 70 गुना तक माफ़ करना है। मैं उसकी एक ही गलती को प्रभु जी माफ़ नहीं कर पाया। प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा कर दे। प्रभु जी मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई के बच्चे हैं। प्रभु जी मैं आज से उनके साथ प्यार से रहूँगा। अगर ये प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं, हमारे बच्चों के जीवन में आशीष देगा। परमेश्वर हमारे काम काज में भी वो आशीष से भर देगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।